विश्वगुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्म राम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। वाल्मीकि जी के पास जिसने आत्म तत्व को आत्माकार जाना है, ले जाकर मेरा यह संदेशा देना कि हे महाऋषि, इस राजा को तत्वबोध का उपदेश करना, क्योंकि यह बोध का अधिकारी है। अरिष्ट नेमी राजा अपने पुत्र को राज्य गादी सौंप के समस्त परिवार, प्रजाजन, विस्तृत राज्य, वैभव, कीर्ति, प्रतिष्ठा सब छोड़ के वैराग्य धारण करके तप करने के लिए निकल गए। तप करते करते उसका तप इतना तीव्र हुआ कि सारे कर्म जल गए और पुण्यों का ढेर हो गया। इंद्रासन की योग्यता प्राप्त हुई तो देवराज इंद्र ने अपना एक दूत भेजा और कहा कि वहां जाके राजा को ये सज धज के विमान को ले जाओ, गंधर्व किन्नर आदि सबको बिठा के ले जाओ और राजा को सम्मान के साथ स्वर्ग में ले आओ और स्वर्ग के सुख भुगतने के लिए उनको देवराज का संदेश दे, देवराज का आमंत्रण देके प्रेम से उसे ले आओ। जब देवदूत राजा के पास पहुंचा और राजा को जाके कहा, वो तो राजर्षि हो गए थे, राजन, आपके तप से प्रसन्न होकर देवराज ने आपको स्वर्ग में आकर स्वर्ग के सुख भुगतने के लिए आमंत्रण दिया है और मुझे आज्ञा की है कि राजा को जल्दी से जल्दी सुख भोग भोगते भोगते यहाँ ले आओ, आनंद प्रमोद के साथ ले आओ और फिर आके यहाँ वो स्वर्ग के दिव्य भोग भोगेंगे। देवदूत ने जाकर वो कहा, संदेश दिया। हम सब जानते हैं, कल के सत्संग में था कि राजा ने पहले से पूछा, भाई जहां ले जाने के लिए तुम आए हो, जिसका मुझे आमंत्रण है, वो स्वर्गलोक में कोई गुण दोष है? वहां के गुण दोष मुझे बताओ, फिर मैं सोचूं मुझे आना है नहीं आना। तब दूत ने स्वर्ग के गुण बताए। गुण में तो अच्छा प्रलोभन थे, दिव्य भोग, उत्तमोत्तम भोग राजन आपको भुगतने को मिलेंगे। पर किस प्रकार के भोग वहां होते हैं और किसको कैसे मिलते हैं, उसके लिए उन्होंने बताया कि जो उत्तम पुण्य करके आता है वो उत्तम भोगों को भोगता है, उत्तम सुखों को भोगता है। जो मध्यम पुण्य करके आता है स्वर्ग में, वो मध्यम कक्षा के सुख भोग भोगते हैं। और जो निम्न प्रकार के पुण्य करके आए, जो स्वर्ग का अधिकार देते हैं, तो स्वर्ग के लिए निम्न प्रकार के हैं, वो लोगों को निम्न कर्म के कारण, उत्तम कर्म है, पुण्य कर्म है मगर निम्न है, तो निम्न सुख भुगतने को मिलते हैं। तो सबका वहां स्तर होता है, उत्तम भोग भुगतने वाले का, मध्यम भोग भुगतने वाले का और निम्न भोग भुगतने वाले का। तो स्वर्ग में इस प्रकार के आपके लिए तो उत्तम भोग है, उत्तम सुख है, क्योंकि आपके पुण्य इतने हो गए, देवराज इंद्र ने आपको आमंत्रण दिया है, तो आप पधारिए। सदेह सब स्वर्ग में नहीं जा सकते। राजा को
सदेह स्वर्ग में जाने के लिए आमंत्रण मिला था, तो सर्वोत्तम भोग उसके लिए अवेलेबल थे। और फिर और बताया, अगर कोई, आप गुण तो बताते हैं बहुत गुण है, मगर कोई दोष है स्वर्ग में, तो हाँ दोष भी तो है। अपने से कोई उत्तम स्थान पे बैठा है, उत्तम भोग भुगतता है, उसको देख के ईर्ष्या होती है, जलन होती है। अपने बराबर में कोई बैठा है, उसको देख के होता है मेरे बराबर क्यों, मैं उससे उत्तम उच्च पद पे होना चाहूं। और निम्न प्रकार के तो देखता है तो उसकी ओर घृणा होती है, तिरस्कार होता है। ये दोष वहां है। और सबसे भारी दोष एक है, और वो है कि जो जीवात्मा स्वर्ग में आते हैं वो उनके पुण्यों के फल रूप सुख भोगते हैं, मगर जब उसके पुण्य खत्म होते हैं तब उसी समय उसको गिराए दिए जाते हैं स्वर्ग से। पता भी नहीं होता कि अब हमारे पुण्य पूरे हुए और हमको नीचे जाना पड़ेगा, वहां से फेंक दिए जाते हैं, गिराए दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के दोष स्वर्ग में हैं। देवदूत से सुनकर राजा ने हाथ जोड़ के कहा कि देवराज को सविनय मेरे प्रणाम कहना और कहना कि मैं स्वर्ग को चाहता नहीं, मैं स्वर्ग में नहीं आ सकता हूं। ये शरीर तप करते करते जैसे सर्प कंचू की त्याग देता है, वैसे मैं त्याग दूंगा, मगर अब मुझे कहीं भोगों के लिए जाना नहीं है। तो इस प्रकार देवदूत वापिस गया, देवराज को संदेश दिया। और तब देवराज ने कहा कि ये तो आत्मज्ञान का अधिकारी राजा है, इतना तप किया है कि अब उसे कोई वांछना नहीं रही, कोई लालसा नहीं रही, संसार से उसे पूर्ण वैराग्य हो चुका है। तो फिर से जाओ, वहां जाके राजा को बोलो तुम ज्ञान के अधिकारी हो, वाल्मीकि जी के पास चलो और वाल्मीकि जी के पास जाके मेरा संदेश देना कि देवराज इंद्र ने प्रार्थना की है कि ये राजा ज्ञान का अधिकारी है, ये राजा बोध का अधिकारी है, कृपा करके उसे आत्मज्ञान का बोध दीजिए क्योंकि पूर्ण वैरागी है। और देवदूत ने फिर जाके कहा राजन आपको वाल्मीकि ऋषि जी के पास ले जाने के लिए मुझे आज्ञा की है देवराज ने, आप पधारिए। तुरंत ऋषि के पास जाने की बात हुई, तुरंत खड़े हुए और वहां पहुंच गए। देवराज का संदेश देवदूत ने सुनाया। सुन के वाल्मीकि जी कहते हैं कि कुशल तो हो ना राजन, पहले कुशल खबर पूछा। और राजा का आंसर था आप सर्व तत्वों के वेत्ता हैं, आप पूर्ण ज्ञानी हैं, आपको प्रत्यक्ष पाके, आपके दर्शन पाके मैं प्रसन्न हूं, मैं कुशल हो गया हूं। कुशलता कहाँ है वहां बता दें। ये शास्त्र हमको जो सत्य है उस सत्य को जताते जताते हमको सत्य में प्रतिष्ठित करने वाला है। तो जहां कोई प्रलोभन नहीं, जहां कोई आकर्षण नहीं, जहां कोई लालच नहीं होती, वो अंतस्करण तप करते करते शुद्ध हो जाता है और शुद्ध अंतस्करण में ज्ञान का प्रकाश पड़ता है। तो तप करते करते जब संसार से वैराग्य हो जाता है, तब वैराग्य के बाद ये जो मोक्ष प्राप्ति का अधिकार तुरंत प्रकट हो जाता है। वांछना तो होती है, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा तो होती है, मगर उसके लिए योग्यता, उसके लिए जो ज्ञान करा सके ऐसे महापुरुषों की भेंट तब होती है जब पूर्ण संसार से वैराग्य होता है। तब वाल्मीकि जी ने राजा को कहा, हे अरिष्टनेमि, तुम मोक्ष के अधिकारी हो, तुम ज्ञान के अधिकारी हो,
एक बार मैंने मेरे शिष्य भारद्वाज को ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो बोध करने के लिए कहा था, वो बोध मैं तुमको यहां करता हूं। तो वाल्मीकि जी ऋषि ने जो बोध किया, वो बोध का उपदेश अभी इतने जगह पे चल रहा है कि एक साथ हमने कल देखा है कि अग्निवेश का पुत्र कारण वेद वेदांग का पारंगत होकर गुरुगर से शिक्षा लेके आया था, मगर द्विधा में था। सुतीक्ष्ण अगस्त्य मुनि का शिष्य, उसको भी सब ज्ञान था वेदवादी का, शास्त्रों का, मगर उसे एक संशय था। उसने संशय जाके पूछा कि मुक्ति किससे प्राप्त होती है, मोक्ष किससे मिलता है, ज्ञान से या कर्म से? वो अग्निवेश का पुत्र कारण भी द्विधा में था कि क्या करना चाहिए। शास्त्र एक जगह ज्ञान की बात करते हैं, एक जगह कर्म की बात करते हैं, तो ज्ञान और कर्म की स्पष्टता नहीं होती। तो वहां अगस्त्य मुनि ये दृष्टांत दे रहे हैं। अग्निवेश का पुत्र कारण जब द्विधा में था, तब उसने भी पिता को यही प्रश्न किया। अगस्त्य मुनि ने स्पष्ट कहा, हे सुतीक्ष्ण, ज्ञान और कर्म, देखिए, पूर्ण बोध के लिए जरूरी है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। न अकेले कर्म से ज्ञान होता है, न अकेले कर्म से मोक्ष प्राप्त होता है, न अकेले ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। बहुत स्पष्ट बताया कि अपने व्यवहार को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यवहार करते करते हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो व्यवहार अपना सब जो प्रारब्ध वेग से मिला है वो हम करें, फिर भी हम मोक्ष के भागी बन जाए, ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी बन जाए, ज्ञान भी प्राप्त हो जाए और आखिर मोक्ष भी मिल जाए। ऐसा सुंदर बोध इस शास्त्र में है। और ये जो शास्त्र है वो मोक्ष उपाय शास्त्र है, उसको मोक्ष उपाय कहा गया है। इसमें प्रथम प्रकरण वैराग्य जो कल हमने शुरू किया, तो इसमें आखिर राम और वशिष्ठ महाराज का संवाद है। इसमें हम बताएंगे कि विश्वामित्र जी कैसे आए और राम जी का वैराग्य कैसा था। राम जी को बोध करने के लिए किस प्रकार विश्वामित्र जी वशिष्ठ महाराज को कहा, और राम जी के तीव्र वैराग्य को जानकर विश्वामित्र जी कहने से जो कुल गुरु थे उस सूर्यवंश के परंपरा से चले आए परिवार के, वो वशिष्ठ महाराज ने जो उपदेश दिया, वो वशिष्ठ महाराज और राम जी का संवाद यहाँ बोध के लिए लिया गया है, जिसमें कहीं दृष्टांत है, कहीं युक्तियां हैं, कहीं मोक्ष के उपाय बताए गए हैं। जिनको जो सुलभ लगे वो मार्ग पे अभ्यास करके साधक मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो ये संवाद जिस प्रकार शुरू हुआ, वो तो विश्वाजित अप्सरा देवदूत ने उनकी जिज्ञासा जान के सुनाया कि किस प्रकार वो कहाँ गए थे और किस प्रकार उसी के पास जाके फिर वापस गए देवराज के पास सारा वृत्तांत बताने के लिए, और वहां शुरू हुआ ये संवाद। तो जो अधिकारी होते हैं, कोई भी होवे, मानव होवे, दानव होवे, देव होवे, कोई भी मनुष्य तनधारी होवे, और जो प्रबल अभ्यास करे तो उससे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संवाद कल से आगे आगे चल रहा है और उसको देखते हैं। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, श्राप के वश से सच्चिदानंद विष्णु जी ने जो अद्वैत ज्ञान से संपन्न है, अज्ञान को अंगीकार करके मनुष्य का शरीर धारण किया। श्राप के वश से जो अद्वैत स्वयं ज्ञान रूप है, स्वयं सारा संसार है,
उसके शोहर तो कुछ है नहीं, वही सब बन के बैठे हैं। उन्होंने ऐसे ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु ने शाप के वश होकर, शाप को अंगीकार करके मानव तन धारण किया। यहाँ बड़ा क्वेश्चन हो जाए ना, सच्चिदानंद घन स्वयं विष्णु, हे भगवान, हे महाराज, कैसे शाप को प्राप्त हुआ? उनको किसने शाप दिया? क्यों शाप दिया? इतना सुन राजा ने पूछा, हे भगवान, सच्चिदानंद हरि को शाप किस कारण हुआ और किसने दिया, सो कहो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, एक काल में सनत कुमार जो निष्काम है ब्रह्मपुरी में बैठे थे और त्रिलोकी के पति सनत कुमार चारों भगवान ब्रह्मलोक में, विष्णु भगवान त्रिलोकी जो पति हैं, वो त्रिलोकी के पति नीचे आकर ब्रह्मलोक में आए। त्रिलोकी के पति विष्णु भगवान भी वैकुंठ से उतर ब्रह्मपुरी में आए। तब ब्रह्मा सहित सर्व सभा उठकर खड़ी हुई और श्री भगवान का पूजन किया, पर सनत कुमार ने पूजन नहीं किया। सारे सभाजन खड़े हो गए और भगवान विष्णु का सबने पूजन किया, क्योंकि स्वाभाविक है, पूजन अर्चन स्वाभाविक, खड़े हो जाए स्वाभाविक, ये तो स्वाभाविक होता है और ये होना भी चाहिए। मगर ये सनत कुमार खड़े नहीं हुए। तब सनत कुमार ने पूजन नहीं किया। इस बात को देखकर विष्णु भगवान बोले कि हे सनत कुमार, तुमको निष्कामता का अभिमान है, इससे तुम काम से आतुर होगे और स्वामी कार्तिक तुम्हारा नाम होगा। सनत कुमार को भगवान विष्णु ने बोला कि तुम निष्कामता का अभिमान रखते हो, तो तुमको शरीर धारण करना होगा। कैसा शरीर? भगवान शिव जी के पुत्र होने का। ये भी सब कारण होते हैं, कारण से कार्य बनते हैं। तो सनत कुमार कार्तिक स्वामी के रूप में आएंगे, ऐसा शाप भगवान विष्णु ने दिया। शाप दिया ऐसा नहीं, भगवान ने कहा। सनत कुमार बोले, हे विष्णु, सर्वज्ञता का अभिमान तुमको भी है। हे विष्णु भगवान, कुछ काल के आपको होता है मैं सर्वज्ञ हूँ, तो सर्वज्ञता का अभिमान तो आपको ही है, इसलिए मैं शाप देता हूँ कि इसलिए कुछ काल के लिए तुम्हारी सर्वज्ञता निवृत्त होकर अज्ञानता प्राप्त होगी। आपकी सर्वज्ञता मिट जाएगी और आपको अज्ञान प्राप्त होगा। हे राजन, एक तो यह शाप हुआ, दूसरा एक और भी शाप है, सुनो। एक काल में भृगु की स्त्री जाती रही थी, उसके वियोग से वह ऋषि क्रोधित हुआ था। भृगु ऋषि की पत्नी एक बार चले गए थे, तब ऋषि व्यथित थे और देख क्रोधित हुआ था। उसको देखकर विष्णु जी हंसे। तब भृगु ब्राह्मण ने शाप दिया। ऐसा देखकर विष्णु जी हंसे। तब भृगु क्रोध में, उनको पता नहीं रहा, तो विष्णु को भी उन्होंने शाप दे दिया कि हे विष्णु, मेरी तुमने हंसी की है, सो मेरी नाई तुम भी स्त्री के वियोग से आतुर होगे। आपने मेरी मश्करी की है, मेरी हंसी की है, तो आप भी मेरे नाई स्त्री के वियोग से आतुर होंगे, दुखी होंगे। और एक दिवस देव शर्मा ब्राह्मण ने नरसिंह भगवान को शाप दिया था। एक बार विष्णु नरसिंह भगवान रूप में जब थे, तब देव शर्मा नाम के ब्राह्मण ने शाप दिया। सो देव शर्मा ब्राह्मण की स्त्री को देखकर नरसिंह जी क्यों शाप दिया था? देव शर्मा की पत्नी को देख के, वो अकेले थे, भगवान विष्णु जी नृषि रूप में थे, तो नृषि रूप में भयंकर आवाज किया उन्होंने। रूप विष्णु रूप दिखाकर हंसे। भयानक रूप, भगवान नृषि है, उसका रूप भयानक है, वो रूप तो दिखाया मगर हंसे भी। निदान उनको देखकर ऋषि की स्त्री ने भय पाकर प्राण छोड़ दिया। ऋषि पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, वो भयानक रूप और हंसी देखकर दुखी हो गई, व्याकुल हो गई और ऐसी घबराई जिससे उसने प्राण त्याग दिए। तब देव शर्मा ने शाप दिया
कि तुमने मेरी स्त्री का वियोग किया, इससे तुम भी स्त्री का वियोग पाओगे। देव शर्मा ने शाप दे दिया, तुमने मेरा स्त्री से वियोग करवाया है, इसलिए आप भी स्त्री वियोग पाओगे। हे राजन, सनत कुमार भृगु और देव शर्मा के श्राप से विष्णु भगवान ने मनुष्य का शरीर धारण किया और ये तीनों श्राप को स्वीकार करके विष्णु भगवान ने मनुष्य शरीर धारण किया और राजा दशरथ के घर में प्रगटे। हे राजन, वह जो शरीर धारण किया और आगे जो वृत्तांत हुआ सो सावधान होकर सुनो। इस शरीर धारण करने के बाद हे राजन जो वृत्तांत हुआ वो तुम सुनो। सारी राम कथा सुनाएंगे, कैसा वृत्तांत हुआ, राम जी किस प्रकार वैराग्य को प्राप्त हुए, वहां से वृत्तांत चलता है। पहले 6 प्रकरण जो है वो बाल कांड आदि कांड है। तो एक कांड पहले 6 जो है वो पूर्व रामायण है और राम जी और वशिष्ठ महाराज का जो संवाद है वो उत्तर रामायण है। ये दोनों रामायण वाल्मीकि जी की रचना है और वाल्मीकि जी की उस रचना को ब्रह्मा के आदेश से भारद्वाज के द्वारा वाल्मीकि जी ने दूसरे रामायण का प्रारंभ किया था। प्रथम रामायण तो ऐसे ही भारद्वाज को सुनाई थी, मगर एक बार भारद्वाज ने सुनी हुई रामायण ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी खुश हो गए और बोले कि जाओ वाल्मीकि जी को मेरा संदेश देना कि तुमने जो ये रामायण शुरू की है उसको अतथि इति पूर्ण करो। तो 6 कांड तो कह दिए थे, ये 6 प्रकरण जो बाकी थे उसका प्रारंभ वहां भारद्वाज का अधिकारत्व देख के वाल्मीकि जी ने सुनाया और वो उसके बाद अरिष्टनेमि को सुनाया। धीरे धीरे परंपरा से हमारे तक पहुंचा है। ये पूर्ण बोध है। जैसे दूध में मक्खन होता है, घी होता है दूध में, मक्खन के रूप में होता है। उसको मथने के बाद मक्खन निकलता है, फिर उसको तपाना पड़ता है, उसमें ग्रद होता है और ग्रद जब ठंडा हो जाता है तब उसके ऊपर सारभूत ग्रद पतला सा नीचे का जम जाता है, मगर वो नहीं जमता। वो साररूप ग्रंथ, सर्वशास्त्रों का साररूप ग्रंथ, ये सर्वशास्त्रों का शिरोमणि ग्रंथ ये वशिष्ठ महाराज और राम जी का संवाद के रूप में है। उसको आगे जाके वो कहेंगे कि अज्ञानी में अज्ञानी मनुष्य भी उसका अध्ययन करेगा, बार बार उसका श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा, व्यवहार उसकी आज्ञा के अनुसार करेगा, उसमें बताई हुई युक्ति प्रयुक्ति में से जो भी अनुकूल लगे वो उठा के इसके अनुसार उसका जीवन व्यवहार होगा। तो बार बार उसके अध्ययन से मूढ़ में मूढ़ मनुष्य भी पूर्ण ज्ञानी हो सकता है, मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। तो ये शास्त्र हम सुनने को जब जा रहे हैं तब इसको ऐसे सुने हम कि उसका एक भी शब्द हमसे छूटे नहीं। जो भी उसमें सविस्तृत समझाया गया है उसको अच्छे से समझ के बार बार पढ़ के उसके अनुसार हम जीवन में इम्प्लीमेंट करें, अपना जीवन इसी के अनुसार जिए और फिर इसी जीवन में मोक्ष की अनुभूति कर लें। ये मनुष्य जन्म मोक्ष का अधिकार है, हमें मिला है, भगवत कृपा से मिला है। हमारे कोई कर्म ऐसे हुए होंगे जिसे हमारे पाप और पुण्य लगभग बैलेंस को प्राप्त हो जाए, तब भगवान को हम पर कृपा करने की इच्छा हुई होगी। तब भगवान अपने पुण्य के पल्ले में उनकी कृपा रख देते हैं, इससे पुण्य का पल्ला बढ़ जाता है, भारी हो जाता है। बाकी के कितने भी बड़े पुण्य कर्म स्वर्ग तक जाते हैं। ये सत्कर्म ऐसे हैं कि जैसे प्रभु की कृपा होती है और कृपा से प्रभु के दया से हमें मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म इसलिए परमात्मा देते हैं,
मनुष्य जन्म देने के लिए वो इसलिए कृपान्वित होते हैं कि हम मनुष्य तन में आके नर शरीर से नारायण बन जाए। भगवान इतने दयालु हैं कि जीवों में से जो मनुष्य तन के अधिकारी हैं उनके हृदय में स्वयं बैठ के बोध देते हैं, हम अंतर्मुख होकर देखे तो बाहर भी ये व्यवस्था की हुई है, जहां जाओ वहां अगर आप ज्ञान के पिपासु हो तो आपको व्यवस्था मिलती है, संतों का संग मिल जाता है, सत शास्त्रों के अभ्यास की सुविधा मिल जाती है और उसके द्वारा इस अभ्यास से हम मोक्ष के पात्र बन जाते हैं। तो ये मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ उपाय ग्रंथ, इसमें और कोई बातें नहीं, सिर्फ ज्ञान की ही बातें हैं। इसमें भक्ति योग का भी समन्वय है, मगर भक्ति के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, योग के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान आत्मविचार से भी ज्ञान में मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो ये हम पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े और आगे बढ़े तब हमारा जीवन भी इस प्रकार यात्रा करे, चाहे भक्ति मार्ग से प्रारंभ करें, चाहे योग मार्ग से प्रारंभ करें, चाहे आत्मा विचार से प्रारंभ करें, तीनों का आखिरी फल मोक्ष है। तो भक्ति में भी वैराग्य के बिना कुछ नहीं हो सकता, भक्ति के बिना मुक्ति नहीं, क्योंकि अहंकार भक्ति में ही नहीं उठता, नहीं तो अहंकार उपज जाता है। अहंकार वश हम जो करते हैं वो तो देहाभिमान को छूटने नहीं देंगे, इसलिए वो कर्म में कर्तापन हो जाएगा। तो हम स्वर्ग के अधिकारी अगर पुण्य कर्म कर लेंगे तो हो जाएंगे, पर ज्ञान के लिए हम बाकी रह जाएंगे, ज्ञान के लिए और जन्म में जाना पड़ेगा और वो भी मनुष्य तन मिले तब इसका चांस मिलता है। क्या पता कौन योनि में चले जाएंगे, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। अगर मनुष्य का शरीर छूटा और कोई शरीर में पहुंच गए तो वहां हमें जिज्ञासा भी नहीं जगेगी ज्ञान की और अनुकूलता भी नहीं होगी। कोई विरल ऐसे पशु पक्षी प्राणी होते हैं कि उनको काकतालीन न्यायवत इस सत्संग सुनने का अधिकार मिलता है और उससे सत्संग से प्रसन्नता मिलती है। तो याद रखें, मनुष्य तन मिला है हम सबको, हम मनुष्य शरीर में आए हुए हैं, तो मनुष्य शरीर में आने के बाद एक कृत निश्चय बन जाए, एक पक्का निर्धार कर ले कि इसी जन्म से अगर हम भवाडे से मुक्त हो सकते हैं, भवरण से बच सकते हैं, तो हमें इसी जन्म में इसका पुरुषार्थ कर लेना है। और वो पुरुषार्थ के लिए ये एक ही शास्त्र का मार्गदर्शन हमारे लिए पर्याप्त है। प्राकृत ग्रंथ आदि पढ़ते 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 जब हमारी भूमिका बनती है तब इस उपाय शास्त्र, ये मोक्ष उपाय शास्त्र है, उसमें हमें समझ आती है। अगर हम प्राकृत शास्त्रों का अभ्यास किए बिना भी उसका अभ्यास शुरू करते हैं तो बार बार उसका अभ्यास करना पड़ता है, और प्राकृत शास्त्र जो भी बताते हैं उसका मार्गदर्शन जैसे स्वाभाविक मिल जाता है और स्वाभाविक हमारा अधिकार तो बन जाता है, और उसे सुनते सुनते हमारे दोष सारे निवृत्त हो जाते हैं। दोषों की निवृत्ति से अंतस्करण की शुद्धि होती जाती है और अंतस्करण की शुद्धि से ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान से मोक्ष की अनुभूति होती है। तो यहाँ आगे बढ़े। हे राजन, सनत कुमार भृगु और देव शर्मा के शाप से विष्णु भगवान ने मनुष्य का शरीर धारण किया और राजा दशरथ के घर में प्रगटे। हे राजन, वह जो शरीर धारण किया और आगे जो वृतांत हुआ सो सावधान होकर सुनो। अब सावधान होकर सुनो, इसी से ही तुम्हारी यात्रा चलेगी। अनुभवात्मक मेरा आत्मा जो त्रिलोकी अर्थात स्वर्ग, मृत्यु और पाताल का प्रकाश करता और भीतर बाहर आत्म तत्व से पूर्ण है, उस सर्वात्मा को नमस्कार है। सबसे पहला सर्वात्मा तीनों लोक को प्रकाशता है, सर्वत्र ज्ञान प्रकाश करने वाला सर्वात्मा, सबके में बैठा हुआ परमात्मा, उसे आत्मा कहते हैं। उस सर्वात्मा को सबसे पहले प्रणाम। यहाँ से हमें वो सीखना है कि सब कोई आत्मरूप है, आत्मा से भिन्न कोई नहीं, इसलिए किसी को भी न्यूनाधिक न समझना। तृण से लेकर ब्रह्मा तक
जो भी जीव है, जड़ चेतन चराचर विश्व में जो भी स्थित है, वो सब आत्म स्वरूप है। इसलिए सब में ही वो आत्मा परमात्मा को देख के ही अपना व्यवहार करना है हमें। हे राजन, सबसे पहले नमस्कार। हे राजन, यथा शास्त्र जो आरंभ किया है, इसका विषय, प्रयोजन और यथा संबंध शास्त्र का क्या है? जो आरंभ किया है, उसका विषय क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, संबंध क्या है, कृपा करके वो बताइए। और अधिकारी कौन है? और उसका अधिकारी कौन है वो भी बताओ, वो भी सुनाते हैं। यह शास्त्र सच्चिदानंद स्वरूप अचित्य चिन्मात्र आत्मा को जताता है। यह शास्त्र सच्चिदानंद आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप अचिंत आत्मा को जताता है। अचिंत आत्मा को हमारे ज्ञान में शास्त्र ले आता है। हम उसे पहचान सकते हैं, उसका ज्ञान पाके हम विभ्राट से बच सकते हैं। यह जो विषय है, परमानंद आत्मा की प्राप्ति और अनात्म अभिमान दुख का इसका विषय है निवृत्ति। परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति और अनात्म अभिमान से जो दुख होते हैं, वो दुख की निवृत्ति, ये विषय है। निवृत्ति प्रयोजन है। प्रयोजन ब्रह्म विद्या और मोक्ष उपाय से आत्मपद प्रतिपादन संबंध है। ब्रह्म विद्या और मोक्ष के उपाय से आत्मपद प्रतिपादन प्रतिपादित किया गया है, संबंध है। इसको संबंध कहते हैं। जिसको यह निश्चय है कि मैं अद्वैत ब्रह्म अनात्म भेद से बंधा हुआ हूँ, मैं अद्वैत ब्रह्म होते हुए भी अनात्मा देह से अनात्मा देह से बंधा हुआ हूँ, सो किसी प्रकार छूटू, किस प्रकार छूटू, किस उपाय से छूटू। वह न अति ज्ञान है न मूर्ख है। ऐसी स्थिति जिसकी वह है, उसे पूर्ण ज्ञान भी नहीं है और बिल्कुल अज्ञान भी नहीं है। ऐसा यह अति ज्ञान है, न अति ज्ञान है, न मूर्ख है, न वो मूर्ख है। ऐसा विकृत आत्मा यहाँ अधिकारी है। ऐसे विकृत आत्मा को जो स्वरूप को भूला, इसलिए विकृत कहा, वो यहाँ अधिकारी है। मोक्ष की इच्छा वाला है, उसे ज्ञान भी पूर्ण नहीं है और बिल्कुल अज्ञान भी नहीं है, वो इसका अधिकारी है। जिसको यह निश्चय है कि मैं अद्वैत ब्रह्म अनात्म देह से बंधा हुआ हूँ, सो किसी प्रकार अद्वैत ब्रह्म में मैं आत्मा हूँ मगर अनात्म देह से बंध गया हूँ, वो इससे कैसे छूटूं। अति ज्ञान है, न अति ज्ञान है न मूर्ख है, ऐसा विकृत आत्मा ही अधिकारी है। यह शास्त्र मोक्ष એટલે परमानंद की प्राप्ति कराने वाला है। ये शास्त्र मोक्ष प्राप्ति मीन्स परमानंद की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसको विचारेगा वह ज्ञानवान होकर फिर जीवन मुक्त स्वरूप संसार में न आवेगा। जो मनुष्य जन्म मृत्यु रूप संसार में न आवेगा, इस शास्त्र को विचारेगा, वो ज्ञान को प्राप्त कर लेगा और फिर संसार में नहीं आएगा। जीवन मुक्त होकर वो जीवन मुक्त होकर विचरेगा, संसार में न आवेगा। जन्म मरण के दुख से नहीं होंगे। हे राजन, यह महारामायण पावन है। ये महारामायण है, जिसे उत्तर रामायण भी कहते हैं, वो परम पावन है। श्रवण मात्र से ही सब शाप का नाश करता है। श्रवण मात्र से मनुष्य को कितने भी शाप हैं, शाप और ताप सबका नाश करने वाला है। जो श्रवण करता है उसके शाप और ताप सब निवृत्त हो जाते हैं। जिसमें राम कथा है, यह मैंने प्रथम अपने शिष्य भारद्वाज को राम कथा है, सुनाई थी। वाल्मीकि जी कहते हैं सबसे पहले मैंने ये मेरे शिष्य भारद्वाज को सुनाई थी। एक समय भारद्वाज चित्त को एकाग्र करके मेरे पास आए और मैंने कैसे सुनाई थी, उपदेश किया था। भारद्वाज चित्त को एकाग्र करके चित्त की सारी वृत्तियों को जिज्ञासा के रूप में
सत तत्व जानने के लिए, आत्मज्ञान जानने के लिए मेरे पास आए हैं। तब एक समय भारद्वाज चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके मेरे पास आए, मेरे पास आए और मैंने उसको उपदेश किया था, और मैंने इस शास्त्र का उपदेश किया था। वह उसको सुनकर वचन रूपी समुद्र से सार रूपी रत्न निकाले और हृदय में ऐसा अधिकार था। कर वचन रूपी समुद्र में से उसने सार रूपी रत्न निकाल लिए और अपने हृदय में धारण कर लिए। एक समय सुमेरु पर्वत पर गया। वो गए सुमेरु पर्वत पर। वहां ब्रह्मा जी बैठे थे। उसने उसको प्रणाम किया और उनके पास बैठकर यह कथा सुनाई। प्रणाम करके भारद्वाज जी ने ये राम कथा जो अपने गुरु ने सुनाई थी वो सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, हे पुत्र, कुछ वर मांग। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हुआ और वरदान मांगने के लिए कहते हैं। भारद्वाज ने जिसका उदार आशय था उससे कहा, हे भूत भविष्य के ईश्वर, जो तुम प्रसन्न हुए हो तो यह वर दो कि संपूर्ण जीव संसार दुख से मुक्त हो। अगर हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, आप प्रसन्न हुए हो तो मुझे वो वर दो कि संसार के सारे जीव ये जन्म मरण के बंधन से छूट जाए, मुक्त हो जाए और परम पद पावे। और सब उसका उपाय भी कहो। उसका उपाय भी कहो। परम पद पा सके, सब संसार बंधन से मुक्त हो जाए, इसका उपाय कृपा करके कहो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम अपने गुरु वाल्मीकि जी के पास जाओ। देखो, ब्रह्मा जी ने गुरु वाल्मीकि जी के पास जाने के लिए आज्ञा की और कहा, उसने आत्मबोध महारामायण शास्त्र का जो परम पावन संसार समुद्र के तरने का पुल है उसका आरंभ किया है। आत्म रामायण ये 6 कांड के बाद शुरू होती है। उसका उसने जो प्रारंभ किया है वो पूर्ण कर। वहां जाके कहो कि वाल्मीकि जी ने जो ये महारामायण, तत्व रामायण का प्रारंभ किया है उसको पूर्ण करें। हे ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम अपने गुरु वाल्मीकि जी के पास जाओ। उसने आत्मबोध महारामायण शास्त्र का जो परम पावन संसार समुद्र के तरने का पुल है उसका आरंभ किया है। उसको सुनकर जीव महामोहजनक संसार समुद्र से तरेंगे। इसको सुनकर जीव महामोहजनक जो संसार है ये संसार से तर जाएंगे। निदान परमेष्टि ब्रह्मा जिनकी सर्वभूतों के हित में प्रीति है, आप ही भारद्वाज को साथ लेकर मेरे आश्रम में आए। परमेष्टि ब्रह्मा जिसके सर्वभूतों के हित में ही रहती है, सर्वभूतों के हित में ही प्रीति है, वो मुझको साथ लेके वाल्मीकि जी के पास आए। भारद्वाज जी को लेके वहां पहुंचे और मैंने भली प्रकार से उसका पूजन किया। वाल्मीकि जी ने भली प्रकार से स्वागत पूजन किया। उन्होंने मुझसे कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी, यह जो तुमने राम के स्वभाव के कथन का प्रारंभ किया है उस उद्यम का त्याग न करना। राम स्वभाव का कथा का प्रारंभ किया है उसका त्याग नहीं करना, उसको पूर्ण करके ये बोध सबको सुनाना, उसकी आदि से अंत पर्यंत समाप्ति करना। आदि से अंत पर्यंत समाप्ति करना। आदि प्रारंभ तो आपने कर दिए, आधे तक पहुंच गए, अगर अंत तक उसको छोड़ना नहीं, उसे पूर्ण कर देना। क्योंकि यह मोक्ष उपाय संसार रूपी समुद्र के पार करने को जहाज है। ये मोक्ष उपाय शास्त्र संसार समुद्र से पार करने के लिए जहाज है और इससे सब जीव कृतार्थ होंगे। इसको सुनकर सब जीव कृतार्थ हो जाएंगे।
इतना कहकर ब्रह्मा जी जैसे समुद्र से चक्र एक मुहूर्त पर्यंत उठ के फिर लीन हो जावे, वैसे ही अंतर्ध्यान हो गए। समुद्र में जल में चक्र हो गए, तुरंत लीन हो जाए, वैसे ही ब्रह्मा जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब मैंने भारद्वाज से कहा, हे पुत्र, ब्रह्मा जी ने क्या कहा? वाल्मीकि जी पूछते हैं, क्या उनको पता नहीं था? उन्होंने उनको ही संबोधन करके ब्रह्मा जी ने कहा था, मगर शिष्य का अधिकारत्व, इसकी जिज्ञासा वो जानने के लिए महामुनि ने प्रश्न किया, हे पुत्र। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? भरद्वाज बोले, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने तुमसे यह कहा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ, यह जो तुमने राम के स्वभाव के कथन का उद्यम किया है, उसका त्याग न करना। राम कथन का उद्यम जो तुमने शुरू किया है, वो हे महामुने त्याग न करना। ब्रह्मा जी ने ऐसा आपको कहा है, और कहा है इसे अंत पर्यंत समाप्त करना, अंत पर्यंत पूर्ण करना, क्योंकि संसार समुद्र के पार करने को यह कथा जहाज है। इसलिए इसे पूर्ण करना कि संसार समुद्र से पार करने वाली ये कथा है। ये कथा जहाज है संसार समुद्र से पार करने के लिए, और इससे अनेक जीव कृतार्थ होकर संसार संकट से मुक्त हो गए। इससे अनेक जीव कृतार्थ हो जाएंगे, कृतार्थ होकर संसार से मुक्त हो जाएंगे, संसार बंधन उनका छूट जाएगा। इतना कहकर फिर वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, तब उनकी आज्ञा अनुसार मैंने ग्रंथ बनाकर भारद्वाज को सुनाया। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार ग्रंथ बनाया और भारद्वाज को ही सुनाया। हे पुत्र, वशिष्ठ जी के उपदेश को पाकर जिस प्रकार राम जी निशंक हो विचरे, वशिष्ठ जी के उपदेश से जैसे राम जी निशंक होकर विचरे, वैसे ही वो ही सत्संग है। उसको सुनकर तुम भी निशंक हो जाओ और आत्म स्वभाव में विचरो। तब उसने प्रश्न किया कि हे भगवान, जिस प्रकार रामचंद्र जी जीवन मुक्त होकर विचरे हैं, वह आदि से क्रम करके मुझसे कहे। हे भगवान, जिस प्रकार राम जी जीवन मुक्त हुए, आदि से लेकर क्रम से मुझे कहिए। वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, कौशल्या, सुमित्रा और दशरथ, ये आठों जो जीवन मुक्त हुए हैं, और 8 मंत्री, अष्टगण, वशिष्ठ, अष्ट परिवारजन, अष्ट मंत्री, अष्टगण और 8 मंत्री, अष्टगण, वशिष्ठ और वामदेव से आदि अष्टविशिष्ट जीवन मुक्त होकर विचरे हैं, उनके नाम सुनो। ये सब जीवन मुक्त हुए हैं, उसके नाम सुनो। रामचंद्र जी से लेकर दशरथ पर्यंत 8 तो एक कृतार्थ होकर परम बोधवान हुए। परिवार जना परम बोधवान हुए इसको सुनकर। और कुंतभासी, शतवर्धन, इस सब नाम में याद रखने, सुखदाम, विभीषण, इंद्रजीत, हनुमान, वशिष्ठ और वामदेव, ये अष्टमंत्री निशंक हो। ये अष्टमंत्री से नाम सुन के ऐसा नहीं समझना कि कौन विभीषण कहाँ से आए, ये कहाँ से आए, ऐसा नहीं। नाम ये अष्टमंत्री वो भी ज्ञान को प्राप्त कर गए। निशंक हो, चेष्टा करते भये और सदा अद्वैत निष्ठ हुए। सदा अद्वैत निष्ठ हुए, निशंक हो गए और सारा व्यवहार जो उनको मिला था वो करने लगे। इनको कदाचित स्वरूप से द्वैत भाव नहीं पूरा। इन किसी को कदाचित स्वरूप से द्वैत भाव स्फुरित नहीं हुआ, वो एक आत्म स्वरूप को ही सब में देखते थे और व्यवहार करते थे। ये अनामय पद की स्थिति में तृप्त रहकर केवल अनामय पद की स्थिति में तृप्त रहकर केवल चिन्मात्र शुद्ध पर
परम पावनता को प्राप्त हुए हैं। चिन्मात्र शुद्ध परम पावनता को वो प्राप्त हुए हैं। भरद्वाज ने पूछा, हे भगवान, जीवन मुक्त की स्थिति कैसी है और राम जी कैसे जीवन मुक्त हुए हैं, वह आदि से अंत पर्यंत सब कहो। हे भगवान, जीवन मुक्त की स्थिति कैसी होती है, जीवन मुक्त के क्या लक्षण होते हैं, और राम जी कैसे जीवन मुक्त हुए, वो प्रारंभ से अंत तक कहो। वाल्मीकि जी बोले, हे पुत्र, यह जगत जो भासता है सो वास्तविक कुछ नहीं उत्पन्न हुआ, अविचार सबसे पहले वो ही बोल दिया, ये जगत जो भाषित होता है वो वास्तव में जगत उपजा ही नहीं, अविचार से जगत भाषित होता है। सबसे पहले ये शास्त्र का अभ्यास करते हम ये दृढ़ निश्चय करें, हमको ज्ञान है या नहीं, कोई बात नहीं, मगर ये महापुरुषों के वचन है, ये अनुभवी पुरुषों के वचन है कि ये जगत कुछ बना ही नहीं, सिर्फ दिख रहा है। जैसे स्वप्न के दृश्य हम देखते हैं स्वप्न काल में, और कुछ बने नहीं होते, इसलिए जगने के बाद कहाँ गए पता भी नहीं चलता। जैसे स्वप्न के दृश्य अधिक मिथ्या होते हैं, वैसे भी ये जगत भी मिथ्या है, बना कुछ नहीं, कुछ उपजा कुछ नहीं। वाल्मीकि जी बोले, हे पुत्र, यह जगत जो भासता है सो वास्तविक कुछ नहीं उत्पन्न हुआ, अविचार करके भासता है और विचार करने से, बस अविचार से जगत भाषित होता है, विचार करने से निवृत्त हो जाता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है सो ब्रह्म से भासती है, वैसे ही आकाश में दिखती हुई नीलता नीलिमा वो ब्रह्म से ही भाषित। आकाश का कोई रंग होता ही नहीं, आकाश कोई वस्तु पदार्थ है उसका रंग हो, आकाश में अवकाश, आकाश में जैसे नीलिमा भाषित होती है वैसे ही है। यदि विचार करके देखे तो नीलता की प्रतीति दूर हो जाती है, वैसे ही अविचार से जगत भासता है और विचार से लीन हो जाता है। अविचार से जगत भाषित होता है, विचार करने से लीन हो जाता है। जैसे आकाश की नीलता जो दिखती है वो विचार करने से निवृत्त हो जाती है, वैसे ही ये जगत की सत्यता विचार करने से निवृत्त हो जाती है। हे शिष्य, जब तक सृष्टि का अत्यंत अभाव नहीं होता, हे पुत्र, हे शिष्य, की प्राप्ति नहीं होती। जब तक सृष्टि का अत्यंत अभाव नहीं होता, तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती। जब तक सृष्टि का अत्यंत अभाव निश्चय में नहीं होता, तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती। जब दृश्य का अत्यंत अभाव हो जावे, तब शुद्ध चिदाकाश आत्म सत्ता भासेगी। सब शुद्ध, जब सारा दृश्य निवृत्त हो जाएगा, तब शुद्ध चिदाकाश ब्रह्म भासित होगा, यही सत्ता दिखेगी। कोई इस दृश्य का महाप्रलय में अभाव कहते हैं, कोई कहते हैं कि इस जगत दृश्य का अभाव महाप्रलय में हो जाता है, परंतु मैं तुमको तीनों कालों का अभाव कहता हूँ। परंतु मैं तो कहता हूँ तीनों काल में जगत नहीं है, तीनों काल में उसका अभाव है। न पहले था, न अभी है, न पीछे रहेगा। पहले पीछे का तो हमको पता चलता है, जो आगे का था वो तो चला गया, और वो भी हमको पता चलता है कि जब प्रलय हो जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा। मगर अभी तो हम सत्य प्रतीत कर रहे हैं, सारे संसार में जैसा है वैसा ही वैसा सत्य ही भाषित होता है, और उसे हम सत्य ही देखते हैं। तो इस वर्तमान में कैसे उसका अभाव? तो अज्ञान से व्यवहार में वर्तमान में भाषित होता है। इसी व्यवहार में अगर हम आत्मविचार करके ज्ञान को प्राप्त कर जाएं, तो वो स्वप्नवत निश्चय हो जाएगा। क्योंकि जो पहले नहीं पीछे नहीं होता, वो मध्य में भी सत्य नहीं होता, वो माया मात्र होता है, दिखने मात्र होता है। जब इस शास्त्र को श्रद्धा संयुक्त आदि से अंत तक सुनकर धारण करो, जब इस शास्त्र को आदि के अंत तक, आदि से लेकर अंत तक श्रद्धापूर्वक सुनोगे और उसको हृदय में धारण करोगे, तब भ्रांति निवृत्त हो जावे, तब जगत ब्रह्म मिटेगा, तब भ्रांति निवृत्त हो जाएगी, और
अव्याकृत पद की प्राप्ति हो। और अव्याकृत पद की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी, परम पद की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। हे शिष्य, संसार ब्रह्म मात्र सिद्ध है। संसार ब्रह्म से ही सिद्ध है। इसको ब्रह्म मात्र जानकर विस्मरण करना यही मुक्ति है। इसको ब्रह्म मात्र जानकर, भ्रांति है ऐसा समझकर उसको भूल जाना, यही मुक्ति है। दिखे फिर भी न देखो, इसे इग्नोर नहीं करते। दिखता है मगर है नहीं, उसका निश्चय कर लेते हैं। इससे से ही भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है और इसी से ही मुक्त हो सकते हैं। जीव के बंधन का कारण वासना है। जीव के बंधन का कारण उसकी वासना है, और वासना से ही जीव बंधता है, और वासना से ही जीव भटकता फिरता है। जब वासना का क्षय हो जाए तब परम पद की प्राप्ति हो। वासना का क्षय होते ही परम पद की प्राप्ति होती है। वासना का एक पुतला है, उसका नाम मन है। हाँ, वासना का पुतला, वासना कहाँ रहती है? कि वासना के पुतले का नाम है मन। वासना हमारे मन में रहती है। जैसे जल सर्दी की दृढ़ जड़ता प्राप्त करके बर्फ हो जाता है, पाकर बर्फ हो जाता है और फिर सूर्य के ताप से पिघल कर जल होता है, तो केवल शुद्ध जल ही रहता है। वैसे ही आत्मा रूपी जल है, उसमें संसार की सत्यता रूपी जड़ता आत्मा रूपी जल है, उसमें संसार की शीतलता रूपी जड़ता। देखो, संसार सत्य प्रतीत होने लगा, उसको सत्य माना, इसलिए सत्यता रूपी जड़ता शीतलता है, और उससे मन रूपी बर्फ का पुतला हुआ उससे है। मन रूपी बर्फ का पुतला बन गया है। संसार की जड़ प्रतीति हो गई है, सच्चा मान लिया, इससे ही ये मन बर्फ जैसा जड़ हो गया, पुतला हो गया। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा तब संसार की सत्यता रूपी जड़ता और शीतलता निवृत्त हो जाएगी। जब ज्ञान सूर्योदय होगा तब संसार की सत्यता जो हमने मान ली है और जो मन में संस्कार भर के उसको पुतला बना दिया, जड़ बना दिया है, वो उसकी सत्यता मिट जाएगी, गल जाएगी और शुद्ध आत्मजल ही फिर रहेगा। जब संसार की सत्यता और वासना निवृत्त हुई तब मन नष्ट हो जाएगा, और जब मन नष्ट हुआ तो परम कल्याण। बस संसार की सत्यता और मन में भरे हुए संस्कार वासना के, वो दोनों की निवृत्ति हो जाएगी, तब मुक्ति ही मुक्ति, तब परम सत्यता को हम प्राप्त कर लेंगे। फिर कोई बंधन होगा ही नहीं, फिर जड़ता आएगी ही नहीं। इससे इसके बंधन का कारण वासना ही है, बस और वासना के क्षय होने से मुक्ति है। वासना ही बंधन का कारण है और वासना के क्षय होने से मुक्ति है। वह वासना दो प्रकार की है। ये वासना दो प्रकार की है, एक शुद्ध और दूसरी अशुद्ध। एक शुद्ध वासना है, दूसरी अशुद्ध वासना है। अशुद्ध वासना से, अशुद्ध वासना से अपने वास्तविक रूप के अज्ञान से अनात्मा को देहादिक है। बस अशुद्ध वासना से हम अपने आप को, ये अनात्मा रूप शरीर को अपना रूप मान के बैठ गए हैं। अनात्मा जो देहादिक है उनमें अहंकार करता है, और जब अनात्मा में आत्माभिमान हुआ तब नाना प्रकार की वासना उपस्थित है। अनात्मा में आत्माभिमान जब हो जाता है तब विविध प्रकार की वासना उपस्थित है। वासना दो प्रकार की है, एक शुद्ध और दूसरी अशुद्ध। अशुद्ध वासना से अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से अनात्मा जो देहादिक है उनमें अहंकार करता है। अशुद्ध वासना से शरीर में अहंकार हो जाता है, और जब अनात्मा में आत्माभिमान हुआ तब नाना प्रकार की वासना उपस्थित है, जिससे घटयंत्र की नाई भमता रहता है। इस वासना से विविध प्रकार की वासना जो शरीर को आत्मा मानने से की, उससे घटयंत्र की नाई अनेक शरीरों में भटकता है। हे साधु, यह जो पंचभूत का शरीर तुम देखते हो सो सब वासना रूप है।
ये पंचभूतात्मक जितने भी शरीर संसार में तुम देखते हो वो सब वासना रूप है, वासना से ही सब बने हुए हैं और वासना से ही खड़ा है। वासना से बने हैं और वासना से स्थित है, दिखाई दे रहे हैं। जैसे माला के दाने धागे से आश्रय से गुथे हुए हैं। माला का दृष्टांत ले लो, दाने भिन्न भिन्न होते हैं, सूत्र के आधार से गुंथे हुए हैं, तो उसका नाम माला हुआ। और जब धागा टूट जाता है तब न्यारे न्यारे हो जाते हैं और नहीं ठहरते। धागा टूट जाता है तब सारे दाने भिन्न भिन्न हो जाते हैं, स्थिर नहीं दिखते। वैसे ही वासना के क्षय होने पर पंचभूत का शरीर नहीं रहता। इस प्रकार वासना का क्षय होते पंचभूतात्मक शरीर ये देह नहीं रहता। वासना की निवृत्ति बहुत आवश्यक है। हम देखें हमारी कहाँ कहाँ वासना है, कहाँ हम जुड़े हैं, अपने आप की जांच तो करनी पड़ेगी ना, और वो सब प्रकार की वासना का त्याग करना होगा। वासना के क्षय होने पर पंचभूत का शरीर नहीं रहता। इससे सब अनर्थों का कारण वासना ही है। इसलिए सारे अनर्थों का कारण, सारे दुखों का कारण वासना है। शुद्ध वासना में जगत का अत्यंत अभाव निश्चय होता है। शुद्ध वासना जो होती है ना, उसमें जगत का अत्यंत अभाव है। दो प्रकार की वासना है, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध वासना से हम जन्म मरण में भटकते हैं और शुद्ध वासना से हम मुक्त हो जाते हैं। हे शिष्य, अज्ञानी की वासना जन्म का कारण होती है और ज्ञानी की वासना जन्म का। अज्ञानी की वासना अशुद्ध होते हैं, इसलिए वो जन्म का कारण बनती है। ज्ञानी की वासना शुद्ध होती है, वो जन्म का कारण नहीं होती। जैसे कच्चा बीज उगता है और जो दग्ध हुआ है सो फिर नहीं उगता, कच्चा बीज उगता है, भुना बीज नहीं उगता। वैसे ही अज्ञानी की वासना रस सहित है, वैसे अज्ञानी की वासना रस संयुक्त है, रस सहित है। इससे जन्म का कारण है। इसके अज्ञानी की वासना जन्म का कारण बनती है, जन्मों तक भटकाती है। और ज्ञानी की वासना रस रहित है। ज्ञानी की वासना रस रहित होती है, वो जन्म का कारण नहीं बनती, क्योंकि उसका देहाभिमान ही मिट गया है, अपने आप को आत्मस्वरूप जान लिया है और सर्वात्म भाव से संसार में विचरता है। इसलिए उसकी शुद्ध वासना है। जब तक जीवन है तब तक, जीवन पूरे होते ही उसका वहाँ वो जीवन मुक्ति का समय पूरा होता है, विदेश कैवल्य उसे प्राप्त हो जाता है। वो हमेशा हमेशा के लिए अपने निज स्वरूप में, आत्म स्वरूप में मिल जाता है। जैसे बादल से गिरा एक बूंद सागर में गिरे तो सागर बन जाता है, ऐसे ज्ञानी शुद्ध वासना के कारण जीवन उसका टिकता है, रहता है। मगर जब प्रारब्ध पूरा होता है तब वो वासना भी उसकी नहीं रहती, वो अपने पूर्ण स्वरूप में मिल जाता है। ज्ञानी की चेष्टा स्वाभाविक होती है। ज्ञानी की प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक व्यवहार स्वाभाविक होते हैं। कोई इंटेंशन से ज्ञानी कोई कार्य नहीं करते। वह किसी गुण से मिलकर अपने में चेष्टा नहीं देखता। कोई गुणों से मिलकर अपने में वो चेष्टा नहीं करता। वो चेष्टा, उसको ज्ञानी की चेष्टा ऐसी होती ही नहीं जिसमें वासना हो। फिर उसका कोई गुणों से मिलने की कहाँ से? त्रिगुणात्मक जगत है और त्रिगुणात्मक जगत में, पृथ्वी में, इस संसार में, प्रकृति में सारे कार्य हो रहे हैं। ज्ञानी गुणातीत है, इसलिए ज्ञानी ये वासना संयुक्त नहीं होते, इनकी सारी वासनाएं छूट जाती हैं, हमेशा अपने स्वरूप में ही जीते हैं, आखिर स्वरूप में मिल जाते हैं। वह खाता पीता, लेता देता, बोलता चलता, वो खाता पीता, सब व्यवहार करता, बोलता चलता, सब कुछ करते हुए अन्य व्यवहार करता है, पर अंतःकरण में सदा अद्वैत निश्चय को धरता है। वो सारे व्यवहार करता है जो प्रारब्ध वेग से सामने आते हैं, वो सब कार्य करता है, मगर उसके अंतःकरण में अद्वैत ब्रह्म का निश्चय है। उसको द्वैत ब्रह्म हुआ ही नहीं, उसको जगत दिखता ही नहीं, इसलिए कहीं भी उसकी कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि होती नहीं। वो पूर्ण ज्ञानी होने के कारण सब में उस अद्वैत ब्रह्म को देख के ही उनका व्यवहार चलता है। कदाचित द्वैत भावना उसको नहीं खुलती। कदाचित द्वैत भावना उसके हृदय में स्फुरित नहीं होती। वह अपने स्वभाव में स्थित है, इससे उसकी चेष्टा जन्म का कारण नहीं होती।
वो फिर से अपने स्वभाव में स्थित है। इससे उसकी इससे चेष्टा उसकी चेष्टा जन्म का कारण नहीं बनती, उसका व्यवहार उसको परिणाम नहीं देता, उसके किए कर्म के फल उसके अकाउंट्स में नहीं जाते। जब अकाउंट से क्लोज हो चुका है तो फिर आना जाना कहाँ से उसे। जैसे कुम्हार के चक्र को जब तक घुमावे तब तक फिरता है, हाँ, और जब घुमाना छोड़ दे तब धीरे धीरे सने सने उसकी गति शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है, गति उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर स्थिर रह जाता है। वैसे ही जब तक अहंकार सहित वासना होती है तब तक जन्म पाता है। अहंकार सहित वासना जब तक होती है तब तक जीव जन्म को पाता है, शरीरों को पाता है और संसार में फिरता है। जब वासना ही नहीं रही तब उसको आना जाना कुछ रहा ही नहीं, वो पूर्ण स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए लीन हो जाता है। और जब अहंकार से रहित हुआ तब फिर जन्म नहीं पाता। हे साधु, इस अज्ञान रूपी वासना के नाश करने को एक ब्रह्म विद्या हे साधु, श्रेष्ठ उपाय है। अज्ञान रूपी वासना का नाश करने के लिए ब्रह्म विद्या ही श्रेष्ठ उपाय है। जो मोक्ष उपाय शास्त्र है। ब्रह्म विद्या का निरूपण करने वाला मोक्ष उपाय यह शास्त्र है। यदि उसको त्याग कर और शास्त्र रूपी गर्ते में गिरेगा तो कल्प पर्यंत भी अकृत्रिम पद को न पावेगा। आत्मशास्त्र का त्याग करके अन्य शास्त्रों में जाएगा तो ऐसे गर्ते में गिरेगा कि कल्प पर्यंत मुक्ति नहीं हो सकेगी, जन्म जन्मांतर भटकता रहेगा। हे भारद्वाज, यह मोक्ष उपाय राम जी और वशिष्ठ जी का संवाद है। ये मोक्ष का उपाय राम जी और वशिष्ठ जी का संवाद है। यह विचारने योग्य है और बोध का परम कारण ये है। विचार करने योग्य है और बोध का परम कारण है। इसे आदि से अंत पर्यंत सुनो, और जैसे राम जी जीवन मुक्त होकर विचरे हैं सो भी सुनो। इसको आदि से अंत पर्यंत सुनो, और जिस प्रकार राम जी उसको सुनकर जीवन मुक्त होकर विचरे हैं वो भी सुनो। ये कथा कल करेंगे। तो हमको एक निश्चय कर लेना है कि राम जी की तरह अभ्यास करके पुरुषार्थ करके हमें आत्मबोध प्राप्त कर लेना है और भवाटवी से छूट जाना है। निश्चय करके इसको अक्षरशः सुनेंगे और आत्मसात करने का अभ्यास करेंगे। ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय।